उत्तर प्रदेश में निबंधन रजिस्ट्री कार्यालयों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं, कतीबों, स्टाम्प विक्रेताओं एवं टाइपिस्टों का आंदोलन शुक्रवार को 10वें दिन भी सिकंदराबाद में जारी रहा। तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर आंदोलनकारियों ने सरकार के प्रस्तावित निर्णय का विरोध जताते हुए निबंधन विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल वापस लेने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि निबंधन विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग है। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री जैसे संवेदनशील कार्यों को निजी हाथों में सौंपना जनहित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि निजीकरण लागू होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अधिवक्ताओं के साथ वो स्टाम्प विक्रेताओं एवं टाइपिस्टों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने सरकार से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने बताया कि आंदोलन की आवाज शासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन भानु तथा पूर्व एमएलसी राकेश राणा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात कर निबंधन विभाग के निजीकरण से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का आश्वासन दिया। धरने की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष डीके चौहान शोला ने की, जबकि संचालन अधिवक्ता जय प्रकाश गुप्ता ने किया। इस दौरान बार एसोसिएशन सचिव राजेश बघेल, सिविल एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप कुमार पंडीर, मीडिया प्रभारी प्रियांशु दरगर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, कातिब, स्टाम्प विक्रेता एवं टाइपिस्ट उपस्थित रहे। आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि निबंधन विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव वापस होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। लगातार तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है, जिसको लेकर आपने मौके पर पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? मैं कोई सरकार में शामिल तो हूँ नहीं जी। आपका सवाल ही गलत है कि मैं आश्वासन दूंगा। मेरा काम इनका समर्थन करना है जी। मैं और मेरी पार्टी पूरे तरीके से इनके समर्थन में है और मैंने नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी से अभी इनके लोगों के सामने बात की है। उनको मैंने ज्ञापन अभी व्हाट्सएप करूंगा। वो विधानसभा में इसको उठाने का काम करेंगे और पुरजोर मेहनत से वो इसके प्रयास करेंगे। निर्णय लेना और आश्वासन देना सरकार का काम होता है। ये सरकार इस पे निर्णय लेगी, लेकिन हमारा जितना इनके पक्ष में हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या रहेगा कि धरना कब तक और चलेगा और कब तक इनको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल सकती है? अब कब तक चलेगा ये सवाल का जवाब अध्यक्ष जी देंगे और संतुष्टि तो इनको तभी मिलेगी जब इस का निर्धारण हो और इस सरकार इस काले कानून को वापस ले। लेकिन मेरा मानना यह है, मैंने ये अनुरोध किया है यहाँ पर कि यदि ये सवाल निजीकरण का खाली एक निबंधन कार्यालय का नहीं है, धीरे धीरे शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है। अभी 5000 स्कूल बंद कर दिए गए प्राइमरी के। स्वास्थ्य विभाग का भी धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है। उसके लिए जब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा तो लोग मजबूरी में प्राइवेट में जाएंगे। इसी तरीके से हर विभाग में क्लास 3, क्लास 4 और भी तमाम नौकरियों को संविदा पे भर्ती किया जा रहा है, तो वो भी निजीकरण है एक तरीके का। तो ये निजीकरण की बीमारी कोई एक जगह नहीं है, ये पूरे प्रदेश में फैल रही है धीरे धीरे और इसका खामियाजा लगभग लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जो मेरी बात को आपके माध्यम से देखेंगे कि सब लोग एकजुट हों और इस निजीकरण के विरोध में खड़े हों और जिससे कि ये निजीकरण की जो प्रक्रिया है ये बंद हो, क्योंकि सरकार का काम लोगों के रोजगार छीनना नहीं है। सरकार बनती है सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए कार्य करने के लिए बनती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को जनता के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। यही मैं कहने यहाँ धरने पे आया था। लोगों ने मेरा यहाँ पर स्वागत किया, उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज एमएलसी साहब यहाँ आए हुए हैं और आपको आश्वासन भी दिया है और उन्होंने
पार्टी विपक्ष माता प्रसाद पांडे से भी बात की है, क्या आश्वासन दिया? ऐसा है कि हमारे एमएलसी साहब आए हैं, इनका हमने स्वागत किया है, अच्छी तरह से पुरजोर स्वागत किया है और हमको जो आश्वासन दिया है वो प्रयास करने का दिया है, प्रयास करा के जो समस्या है उसका जो है निवारण कराएंगे, ऐसा इन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और बातें भी अभी हमारे सामने इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से की है, माता प्रसाद जी से की है, तो उन्होंने भी कहा है कि आप जो हमको भेजिए और उसके बारे में हम जो है क्वेश्चन पुटअप कराएंगे इन असेंबली। और हमें आशा है कि आपके द्वारा और नेता के द्वारा भी हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम नहीं चाहते थे राजनीति में हम ज्यादा बढ़े, पर हमें बढ़ना पड़ेगा, इनका पूरा सहारा है। लगातार धरना चल रहा है, कब समाप्ति की? वो प्रश्न जो आप कई बार हमसे पूछ चुके हैं कि जब तक जनता, ये समाज हमारा ये नहीं कह देगा कि अध्यक्ष जी डाउन हो जाओ, तब तक ये अध्यक्ष डाउन नहीं होगा।